और फिर हम 40वीं आयत पे आएंगे। लिखा है, तब युरबाल का बेटा अबीमलेक सिकम में अपने मामाओं के पास गया और उनसे और अपने सब निनहाल के लोगों से कहा कि सिकम के सब आदमियों से पूछ देखो कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है, कि ये कि युरबाल के सब बेटे जो 70 आदमी हैं वो तुम पर सल्तनत करें, या ये कि एक ही कि तुम पर हुकूमत हो। और ये भी याद रखो कि मैं तुम्हारी ही हड्डी और तुम्हारा ही गोश्त हूं। अब देखें, ये अबीमलेक जो है ये युरबाल का बेटा है, लेकिन ये लौंडी की औलाद है। किसकी औलाद है? लौंडी की औलाद है। और इसने ममलकत को हासिल करने के लिए युरबाल के 70 बेटों को कत्ल किया और बादशाही को अपने नाम लगा लिया। और इसने बनी इस्राइल को सताना शुरू किया और उनको बुरी राह पर लाया और उनके लिए मुसीबत का सबब बना। लेकिन क्या होता है कि जब ये जंग कर रहा है, जब ये लड़ रहा है, जब ये बड़ा नुकसान कर रहा है, तो फिर एक वाकया हुआ। थोड़ा आगे जाते हैं, शॉर्ट करते हैं ताकि हम जल्दी इस बात को समझ पाए। जी, पढ़ते हैं। पचास आयत से मैं पढ़ता हूं। फिर अबीमलेक तैबस को जा तैबस के मुकाबल खैमाजन हुआ और उसे ले लिया, लेकिन वहां शहर के अंदर एक बड़ा मोहकम बुरुज था। सो वो सब मर्द और औरतें, शहर के सब बाशिंदे भागकर उसमें जा घुसे और दरवाजा बंद कर लिया और बुरुज की छत पर चढ़ गए। जब एक अलबरीद के बंदर के किला में लोग घुसे हुए थे, तो इसने क्या किया कि जब जा रहा था तो एक दरख्त की टहनी काटी और अपने कंधे पर रखी और बाकी लश्कर को यह हुक्म दिया कि तुमने भी ऐसा करना है। और उन सब ने एक एक टहनी काटी और मंदिर में जाकर टहनियां फेंकी और उनको आग लगा दी और जितने उसके अंदर लोग मौजूद थे उन सब को मार डाला। तो जब ये यहां पहुंचा तो इसने कहा कि मैं जरा देखता हूं, तो मैं जो ऊपर बुर्ज के ऊपर लोग चढ़े हुए हैं उनके लिए भी मैं ऐसा काम करता हूं, उनका भी मैं खात्मा करूंगा। और जब वो ऊंचे बुर्ज को देखने के लिए इस तरह बुर्ज के करीब गया तो इसके साथ क्या हुआ कि एक औरत ने, अगली आयत को पढ़ते हैं जी, 52 आयत। और अबीमलेक बुर्ज के पास आकर उसके मुकाबल लड़ता रहा और बुर्ज के दरवाजा के नजदीक गया ताकि उसे जला दे। तब किसी औरत ने चक्की का ऊपर का पांच अबीमलेक के सर पर फेंका और उसकी खोपड़ी को तोड़ डाला। तब अबीमलेक ने फौरन एक जवान को जो उसका सलाह बरदार था बुलाकर उससे कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे कत्ल कर डाल, ताकि मेरे हक में लोग ये ना कहने पाएं कि एक औरत ने उसे मार डाला। सो उस जवान ने उसे छेद दिया और वो मर गया। अबीमलेक जिसने गलत तरीके से अपने बाप के अपने 70 भाइयों को कत्ल करके बादशाही को पाया और खुदा के लोगों के खिलाफ लड़ने वाला हुआ, तो क्या हुआ कि जब वो उस बुर्ज के करीब आया, वो ऊंचा बुर्ज वो हमारा खुदामद है। ये इस चीज की तशबीह है क्योंकि कलाम में लिखा है खुदामंद का नाम मोहकम कला है। और इस अबीमलेक को मारने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। मोहकम
कले के पास जाना पड़ेगा, उसकी हजूरी में जाना पड़ेगा, और फिर उसकी हजूरी से ये पावर मिलेगी, हिकमत मिलेगी कि एक बड़ा चक्की का पार्ट ऊपर से गिराया जाए और वो उसके सर की खोपड़ी को फोड़ डाले। तो ये औरत भी दुल्हन की नुमाइंदगी करती है। इसने भी इस अबीमलेक को मारा और उसको कुचला और खुदावंद की कौम को फतह मिली। तो मेरे अजीजों, आज हमें जो इस जमाने के लोग हैं, जो उकाब के मसा को समझने वाले हैं कि उकाब कहां रहता है, उकाब की रात चट्टान पर, हालेलुया, उस मोहकम कला में रहने वाले, उसकी कुदरत के साया तले परवरिश पाने वाले, उसके नाम में बढ़ने वाले, उसके नाम में वर्शिप करने वाले जब उस मकाम पर पहुंचते हैं तो खुदा की कुदरत, खुदा का जलाल, उसका मसा नाज़िल होता है और इब्लीस को कुचल डालता है। इसके लिए हमें उस जगह पर पहुंचना है, अपने आप को हायर करना है ताकि हम दुश्मन को देख भी सकें। उसको नहीं पता था, लेकिन ऊपर से वो औरत देख रही थी। हालेलुया। उस औरत ने देखा और उस अबीमलेक को मार डाला। तो आज इस अबीमलेक की सूरत में इब्लीस मुख्तलिफ रूपों में खुदा के लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए, खुदा के लोगों से लड़ने के लिए आता है। ये जलाने के लिए आया कि उस किला को, लेकिन खुदा ने इसको मार डाला। तो मेरे अजीजों, आज इस जमाने की दुल्हन आज के उन तमाम इब्लीस के कारिंदों को, उसकी बुरी रूहों को, उसके करदार को अदा करने वालों को ये कुचलेगी, ये गालब आएगी, ये मारेगी और खुदावंद के नाम को ऊंचा करेगी। तो मेरे अजीजों, आज वक्त है कि हम खुदावंद अपने खुदा के कलाम की फरमाबरदारी और ताबेदारी में जिंदगी बसर करें। और जब हम फिर आगे देखते हैं, आस्तर की किताब में जब आते हैं, तो वहां फिर एक हामान है जो खुदा की कौम को मरवाना चाहता है। बादशाह से दस्तखत करवा लिए और उस मर्दगी के लिए सूली बना ली कि इसको उस पर चढ़ाया जाएगा। तो क्या हुआ, जब खुदा ने उस औरत आस्तर को, जो दुल्हन की तस्वीर है, जब वो बादशाह की मलका बन गई, उधर हामान की भी प्रमोशन हो गई। लेकिन क्या है, बेशतर इससे कि वो अपना काम करे। जब ये दुल्हन अपनी सहेलियों के साथ, कौम के साथ दुआ और रोजे में ठहर गई, तो क्या हुआ, उस बादशाह की तरफ से उसके लिए एक ऐसा एहसास, एक ऐसी बात उसके दिल में आई और उसने उस कानून के खिलाफ के बिन बुलाए उसकी हजूरी में गई और बादशाह ने उसको कबूल किया जब वो दुआ और रोजे में ठहरी हुई थी। तो बड़े बड़े काम, कौम के खिलाफ काम, दुल्हन के खिलाफ काम, दुआ और रोजे के वसीला से ऐसी मुखालफत करने वाले खुदा उनको खुद मारेगा। उसने कहा हामान इस पर चढ़ेगा और इससे पहले कि उसको उसी सूली पर चढ़ाया जाए जो उसने मर्दगी के लिए बनाई थी, उससे पहले जब वो बात बादशाह तक पहुंचती है और बादशाह गुस्से में आता है, तो यही हामान आस्तर के कदमों में गिरता है।
दुश्मन कदमों में गिरता है। ये दुआ रोजे का असर है। और फिर वो शैतान, वो हामान, इसके रूप में हिटलर की कहानी, मैसोलिनी की कहानी आपने सुनी होगी कि उसने यहूदियों को मरवाया। उसने हामान के रूप में यहूदियों को कत्ल किया। लेकिन मेरे अजीजों, उस हामान को उस वक्त आस्तर के वसीला से, क्योंकि आस्तर ने जो कुछ बादशाह को कहा, बादशाह ने माना और उसी सूली पर इस हामान को चढ़ाया और खुदा की प्यारी कौम को बचा लिया। हालेलुया। हमारा खुदा ऐसे काम करने की कुदरत रखता है। तो आज की दुल्हन ने अपने आप को दुआ रोजे में, खुदा की हजूरी में इस तरह रखना है कि अगर बड़े से बड़ा दुश्मन भी इस कलाम की सच्चाई के खिलाफ, इस दुल्हन के खिलाफ, इसको मरवाने के खिलाफ उठ खड़ा हो, तो खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा बादशाह है, उसकी दुल्हन उसको जो कुछ कहे कि इसको तबाह कर दे, तो खुदा का रूह कुछ उसको तबाह करेगा। वो खुद जंग करेगा, हम सिर्फ दुआ करेंगे, क्योंकि खुदा ने हमें जंग के लिए नहीं बल्कि अमन के लिए रखा है। तो मेरे अजीजों, खुदावन इस तरह अपनी कुदरत को जाहिर करता है और इस तरीके से अपने जलाल को, अपनी बुजुर्गी को एक औरत के वसीला से, दुल्हन के वसीला से खुदा अपने जलाल को जाहिर करता है। तो मेरे अजीजों, हम नए अहदनामे में से, टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया? अच्छा, नए अहदनामे में से हम देखेंगे मुकद्दस मरकस की अंजील, उसका 16वां बाब, और उसकी नामी आयत को लिखा है, हफ्ता के पहले रोज जब वो सवेरे जी उठा तो मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 बदरूहें निकाली थी, दिखाई दिया। किसको दिखाई दिया? यीशु मसीह सबसे पहले मरियम मगदलीनी को। ये मगदलीनी कोई नाम नहीं था, ये असल में मगदुला गांव था जिसकी वो रहने वाली थी। और इस मैरी के वो लफ्जों की अल्फाबेट की है कि MERRY मैरी हो तो खुशी है, और MARRY मैरी हो तो शादी ब्याह है, लेकिन ये MARY है जिसका मतलब है प्यारी। इसको यीशु मसीह सबसे पहले मिले, क्योंकि इसमें से 7 बदरूहें निकाली थी। जिसमें से 7 बदरूहें निकली हो, उसको यीशु मसीह मिलेगा। 7 कलीसियाओं को, 7 कलीसियाई जमानों में एक एक बदरू नजर आती है। तूने बलाम की राय इख्तियार की, तूने एजबल को रहने दिया, तू ना गर्म है ना सर्द है, वगैरह वगैरह। 7 से उसे शिकायत है। 7 में एक ऐसी कमी है जिसको खुदा पसंद नहीं करता। तो इन 7 कलीसियाई जमानों में रहने वाले लोगों को आज उन बदरूहों से आजादी हासिल करने की जरूरत है। जब उन बुरे कामों को, उन तमाम बुरी तालीमों को, उन तमाम बुरे अकायद को, उन तमाम बुरे रस्मों रिवाज को अपनी जिंदगियों से खत्म करेंगे, निकालेंगे और मरियम मगदलीनी की तरह बनेंगे, तो फिर रैप्चर में आपको पहले यीशु मसीह मिलेगा। हालेलुया।
फिर आपको वो पहले नजर आएगा, पहले ग्रुप में शामिल होंगी। लेकिन अगर इबादत भी कर रहे हैं, दुआएं भी कर रहे हैं, तो साथ वो बुरी रूह भी। बुरी रूह का काम क्या है? असल में उसका किरदार है। इबादत भी की, फिल्म ड्रामे भी देखे, ब्याह शादियों पे डांस भी किया, इबादत भी की। ये बुरी रूहें हैं, ये बीमारियां बुरी रूहें हैं। तो क्या है? इनको खत्म करना है, इनको अपने अंदर से निकालना है। तब मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह आपको बादलों पर दिखाई देगा, आप उसे देखेंगे और उसके साथ उठा लिए जाएंगे। ये कलाम की सच्चाइयां हैं जो नबी की मार्फत हम तक पहुंची है। किसी आलम ने आज तक ऐसा पैगाम नहीं दिया, किसी दुनिया के बड़े से बड़े पीएचडी डॉक्टर ने ऐसी बातें बयान नहीं की। ये कलाम नबी के पास आया था, हम तो उसको बयान करने वाले हैं। दयानतदारी के साथ जब बयान करते हैं तो फिर कलाम खुलता है, फिर बरकत मिलती है, रूह ताजा होती है, दुल्हन आमीन कहती है, दुल्हन प्रेज द लॉर्ड कहती है, क्योंकि उससे बरकत मिलती है। तो मेरे अजीजों, आज ये जमाना जिसमें से हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, इसी में जब हम देखते हैं कि दुल्हन को ऊपर उठाया गया, यूहन्ना को, तो क्या है? उसके बाद 5वें छठे बाब में फिर मोहरे हैं, फिर मोहरे खुलती हैं। इसलिए दुल्हन को ऊपर जाना है, उसे उकाबी मसे में आना है, फिर उसे मोहरों की समझ आएगी, फिर पहली दूसरी तीसरी मोहर का पता चलेगा। इसके बगैर कोई नहीं समझेगा, इसलिए उसे ऊपर बुलाया गया। और फिर उसको मुकाशफा 7 में जब वो किताब दी गई, खुली किताब यीशु मसीह ने दी, और फिर उस यूहन्ना को वो किताब दी गई, वो कलाम दिया गया कि इसे खा ले, इसे क्या करे? खा ले। और जो कुछ हम खाते हैं उसी की तासीर हमारे बदन में काम करती है। आप देखिए, गर्मियों का सीजन है, चाय कम पीते हैं लोग, पानी की देखें कितनी बोतलें रखी हुई है। क्यों? जिस्म को जरूरत है, गर्मी है, तो इस जिस्म की डिमांड ये है कि ठंडा पानी पिया जाए ताकि बदन को ठंडक मिले। ठंडे पानी से आपके अंदर ठंडी तासीर होगी। और जब ये दुल्हन जब इस पाक इशा में शरीक होगी, जब इसमें से खाएगी, इसमें से पिएगी, तो यीशु मसीह का बदन, यीशु मसीह का लहू जब हमारे अंदर आएगा, तो यीशु मसीह की कुदरत और उसके लहू की पाकीज़गी हमारे अंदर असर दिखाएगी। इसलिए हम इसमें शरीक होते हैं, इसलिए हम इसमें से लेते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारा दुल्हा, जिसका ये बदन, जिसका ये लहू हम पीते हैं, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो हमारा सर है और दुल्हन उसका, तो दुल्हन को भी उठना है ना, तीसरे दिन ही उठेगी। 2000 साल हो चुके हैं और अब तीसरा एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। अब तीसरा दिन शुरू है, इसमें ये दुल्हन उठेगी, मुर्दों में से उठेगी और खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल करेगी। फिर सर के साथ बदन जुड़ जाएगा। हालेलुया।
यही काम इस जमाने में होने वाला है। और दुनिया शफाइया क्रूसेड, शफाइया कन्वेंशन के चक्करों में लगी हुई है। रैप्चर का पैगाम कौन देता है? कौन बताता है अब क्या होने वाला है? कौन बता रहा है यीशु मसीह की कितनी आमदें हैं? हर आमद से पहले एलिया नजर आ रहा है। अगर पहली आमद में एलिया है तो दूसरी आमद में भी एलिया है, फिर तीसरी आमद में भी एलिया है। खुदा कल आज बल्कि अब तक यकसा है। ये सच्चाइयां, ये वक्त की आवाज नबी के वसीला से मिलती है। इसलिए मेरे अजीजों, आप अपने घरानों में, खानदानों में ये सच्चाई आज लेकर जाएं कि हम हैं वो लोग, हम हैं वो दुल्हन जो दुश्मन पर गालिब आती है, जो इब्लीस को कुचलती है, उसकी किसी बात पर कंप्रोमाइज नहीं करती, उसके साथ बात ही नहीं करती। याइल ने उसके साथ बात नहीं की, उसने अपना काम दिखाया कि मैंने तुझे मारना है। हम अपना काम दिखाएं, रूहुल कुद्स की बाबूरी में खुदा के कलाम की फरमाबरदारी करते हुए दुश्मन पर गालिब आए। उसने हमें गलबे की कुव्वत बख्शी है। तो जब आप आज इस पाक इशा में शिरकत करें, इसको खाएं, यूहन्ना ने खाया और उसके अंदर कलाम ही कलाम आया, कलाम ही नजर आया। हम भी जब इसमें से खाएं और पिए तो यीशु ही नजर आए। हालेलुया। यीशु के सिवा और कुछ नजर ना आए, यीशु मसीह का कलाम नजर आए। खुदावंद आप सबको आज के कलाम की सबक से बरकत बख्शे। आए दुआ करते हैं, पाक इशा के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। मेरी दरखास्त है पास्टर अकरम रोशन साहब से कि वो आए और खुदावंद के लोगों के लिए दुआ करें। पाक मेज के लिए आप लोगों को बुलाने के लिए तैयारी का दर्स दें। आइए हम सब अपने सर खुदावंद के हुजूर में झुकाएं, खुदावंद की हुजूरी को महसूस करें, खुदावंद की शुक्र